अच्छा भजन है ये, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम। नरोत्तम दास ठाकुर जी को इस भजन में वृंदावन का स्फुरत हुआ है, मतलब स्फुरित हुआ है, वृंदावन का दर्शन हुआ है नरोत्तम दास ठाकुर जी को। और आज का जो श्लोक है उसमें भी ब्रह्मा जी को किसका दर्शन हुआ है? वृंदावन का दर्शन हुआ है। इसीलिए विशेष रूप से ये श्लोक मतलब ये भजन है। और फिर वर्णन कर रहे हैं कि वृंदावन जो है कैसा है? रम्य स्थान है। रम्य मतलब जो जहाँ पर मन रमे, आनंद आए मन को। दिव्य चिंतामणि धाम, और धाम वृंदावन कैसा है? चिंतामणि धाम है। रतन मंदिर मनोहर, और कई सारे मंदिर है। मंदिर मतलब भगवान का घर, जो कि रत्नों से बने हुए हैं और जो कि मन को हरने वाले हैं। देखिए इसमें पूरा कैसा भगवान का धाम, गोलोक वृंदावन कैसे है, बिल्कुल एक कमल के शेप में। इसमें बता रहे आवृत्ति कालिंदी नीर राजहंस केरी करे, आवृत घिरा हुआ है कालिंदी के, यमुना जी के नीर में, जल में, और उसमें राजहंस है। राजहंस अब तो कम ही देखने को मिलते, तो बतख देखने को मिलते हैं तो राजहंस बड़े बड़े से हंस ऐसे जू में बस देखने को मिलते हैं राजहंस। पहले यमुना नदी में ऐसे देखने को, जब भगवान धराधाम पर थे तो होते थे। ताहे शोभे कनक कमल, और वृंदावन में यमुना नदी में एक सोने का कनक कमल शोभायमान हो रहा है उसमें। तारा मध्य हेम पीठ, और उसमें हेम का पीठ। आप कमल अगर हम लोग देखेंगे तो कमल के बीच में वो पीले कलर का वो कंकड़ी उसको बोलते हैं, इसको बंदर लोग खाते हैं। कई बार कमल का फूल पहनेंगे तो छीन के ले जाते हैं खाने के लिए, मीठा मीठा लगता है। तो वो वही उसको बोल रहे हैं हेम पीठ, वो सोने का एक पीठ मतलब बैठने का जगह है। अष्ट दले वेष्टित, और 8 मतलब प्रमुख, अब कमल में दल है, जो मेन 8 उसके मेन के दल आसपास में है। अष्ट दले प्रधान नायिका, और जो 8 दल में प्रधान नायिका है। किसके नायिका है? यहाँ पर राधा रानी के अष्ट सखियां हैं। कृष्ण के अष्ट सखी में 3 आते हैं वाम भाग की जो नायिकाएं हैं, 3 दाहिने भाग की, और 2 स्वतंत्र होती हैं। ये कृष्ण की अष्ट सखी हैं। और जो ये राधा, जो मायापुर में वो राधा रानी की अष्ट सखी हैं, ललिता, विशाखा, तुंग, विद्या, इंदुलेखा, चित्रा सखी लोग, ये अष्ट सखी राधा रानी के 8 सखी हैं। और कृष्ण के 8 सखियों में वो भी आती है चंद्रावली। चंद्रावली के ग्रुप के 2 ये होती हैं दाहिने भाग की। दाहिने भाग का मतलब कि उनका ये मानना होता है कि कृष्ण, हम कृष्ण की हैं, मतलब कृष्ण कुछ भी करें सब स्वीकार है, मतलब कोई रूठना नहीं है, कोई भाव नहीं खाना है, हम कृष्ण की हैं, कृष्ण हमें जैसे रखें कृष्ण की इच्छा है। और जो वाम भाग की नायिकाएं होती हैं वो क्या कहती हैं? कृष्ण हमारे हैं, तो मतलब कृष्ण को हमारे तरह से रहना है। हालांकि वो भी एक सेवा का भाव है, ऐसा नहीं कि कृष्ण को मतलब कब्जा करके, जैसे होता है ना कि बंदर के पकड़ लेते हैं, गर्दन में कर बंदर नचाते हैं, नाच करके ऐसे ऐसे करके दिखाओ तो पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं कि भालू नचाने के जैसा हुआ। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि कृष्ण को रसराज है, रसिक शेखर है, ये भी अच्छा लगता है कोई मुझे डांटे। ताहे अहीर के छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे, तो शेष गणेश गणेश दिनेश जाहि निरंतर गावे। क्योंकि भगवान को भी अच्छा लगता है कि कोई मुझे डांटे, कोई मुझे। और चेतन चेतन में आता है ना कि हाँ, मोर मित्र मोर सखा, की जब भी कोई मेरे कंधे पर आरोहण हो जाते हैं तो मुझे विशेष अच्छा लगता है, कि वेदों की ऋचाओं से अच्छा लगता है जो ललिता, विशाखा आदि सखियां जो मुझे डांटती हैं, मैया यशोदा चेष्टाई करती है, या नंद बाबू बोलते हैं जाके खड़ाऊ लेके आओ, तो खड़ाऊ को सर पे धारण करके लाना कृष्ण का, कृष्ण को ये अच्छा लगता है। और 2 इंडिपेंडेंट सखी होती हैं कि वो मतलब कृष्ण, कभी कृष्ण के गुणगान करने लगेगी, कभी कृष्ण को ही भाव नहीं देंगी। वो उनके कुछ उनके मूड का कृष्ण को भी नहीं समझ में आता कि इनका क्या मूड अभी होगा, तो वो भी कृष्ण राइज करते हैं कि अब इनका क्या मूड है, अब इनका क्या मूड है। सभ्या करके सखी हैं, उनमें प्रधान सखी हैं। तो इस प्रकार 8 सखी तो यहाँ पर राधा रानी के साथ है, तो राधा रानी की 8 सखियाँ चारों तरफ बैठी हुई हैं।
तार मध्य रत्ना सोने बसियाछे दुई जने श्याम संगे सुंदरीरा देखा। और उसके बीच में एक सोने का रत्नों का बना हुआ आसन है जिसपे दो लोग बैठे हुए। कौन कौन? श्री राधा रानी और मदन गोपाल जी, राधा कृष्ण दोनों बैठे हुए हैं। और रूप लावण्य, और उनकी बिल्कुल लावण्य पूरी हर जगह मतलब सौंदर्य फैल रहा है। और आपस में क्या हो रहा है, बैठ करके जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ होता है, अगर मान लीजिए दिल्ली में कोई पति पत्नी बैठे तो बैठ करके क्या चर्चा करते हैं, पता है बिजली बिल के कितना आ रहा है, बच्चों का फी भी देना है, आटा चावल भी खत्म हो गया, यही सब बात करते हैं कि नहीं। लेकिन उनमें ये बात नहीं हो रहा है, हास्य परिहास्य संभाषण है, आपस में हंसी मजाक हो रहा है। कोई टेंशन की बात थोड़ी ना कि कृष्ण को टेंशन है बिजली का बिल भरना है या नहीं तो कनेक्शन कट जाएगा, पानी कहाँ से आएगा, बच्चों को स्कूल भेजना है, आटा चावल खत्म हो गया है, और तब तक ये कोई टेंशन हो रहा है कि तुम तो ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और विशेष रूप से विशाखा सखी अलग अलग चुटकुले बनाने में एक्सपर्ट है। विशाखा सखी तो कभी क्या कृष्ण का मूड चल रहा है उसके अनुसार वो चुटकुला बना देती है कृष्ण को हंसाने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हास्य परिहास्य संभाषण है, कोई टेंशन के, इसे भगवान मुस्कुराते रहते हैं 24 घंटा, है कि नहीं। एक बार मैं ऐसा सुना हूँ कि एक कोई विदेश से व्यक्ति आए थे वो खोजने के लिए कि कौन असली में भगवान है, कौन असली में देवता है, कौन भगवान असली में है। तो हर मंदिर जाते थे तो कहीं पर कोई त्रिशूल लिया हुआ है, दुर्गा जी भी तो 8 हाथ में कुछ न कुछ शस्त्र ली हुई है, कोई शिव जी भी देखे तो यहाँ पर त्रिशूल धारण किए हुए हैं, सांप उप है, डमरू उबरू है। इस तरीके से जितने देवी देवता के मंदिर में गए सब कुछ न कुछ शस्त्र धारण किए तो कुछ न कुछ कर रहे थे। लेकिन राधा कृष्ण जब मदन गोपाल जी के मंदिर में आए तो क्या देखे कि आराम से बांसुरी लेके टेढ़े करके खड़े, बगल में गर्लफ्रेंड खड़ी है। हाँ भाई यही भगवान हो सकते हैं, इसी आदमी को कोई टेंशन नहीं है, बाकी सबको कोई ना कोई टेंशन है, सबको कुछ काम करना पड़ रहा है, इनको कोई काम नहीं है। तो उनका ये निर्णय था। तो इस प्रकार भगवान हाथ से प्रयास करो। नरोत्तम दास से कहे नित्य लीला सुखमय। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे कि जो नित्य भगवान की अष्टकालीय लीला है ये बहुत सुखमय है, बहुत आनंद प्रदान करने वाली है देखने में। सदा सुरकम और माने, और जैसे अभी स्फुरित हो रही है वैसे सदा स्फुरित हो जाए, इसी चीज को कंटिन्यू कर दिया जाए बिल्कुल। जैसे हम लोग को याद होगा बचपन में जब से हम क्रिकेट देखा करते थे तो एंटीना हुआ करता था, तो एंटीने पे आके कौवा वगैरह बैठ जाते थे ना तो स्क्रीन रुक जाता था। अब मान लीजिए बॉलर ऐसे किया हुआ है, बैट्समैन ऐसे किया, वही रुका हुआ है, अब जाके एंटीना हिलाइए तब जाके फिर से आगे आने चालू होता था, है कि नहीं। तो वैसे नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे भी नित्य लीला बिल्कुल दिख रहा है, बस यहीं पे एंटीना हिल जाए और यही दिखता रहे हमेशा। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी से ये वर्णन करें कि जैसे गोलोक है वो कमल के शेप में है, और जो श्री प्रभुपाद जी ने, मैं ऐसा सुना हूँ कि जो इस्कॉन का जो हमारा लोगो है वो कमल है, कमल का साइड व्यू है ना, कमल को अगर रखा जाए तो साइड व्यू में जैसे कमल दिखेगा वही गोलोक जैसा है वो इस्कॉन का वो नंबर है कि इस्कॉन भी गोलोक के समान है। प्रभुपाद कहा भी करते थे माय टेम्पल्स आर लाइक बैकुंठा, है कि नहीं। तो गोलोक के शेप में बनाए हैं। तो बैकुंठा फॉर आउटसाइड जो भी ये तत्वदर्शियों के लिए बात नहीं हो रहा है। तो आज का जो श्लोक है वो श्लोक संख्या है 58, 10वें स्कंद का और 13वां अध्याय का श्लोक संख्या 58 है, जिसमें ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी। प्रार्थना कर लेते हैं गुरु परंपरा से, भगवान से। इसका श्लोक उसका अर्थ में 59 है ना, हाँ 59 है शायद। तू सब तैयार करके आ गया क्या? एक मिनट, हाँ 59 नंबर है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था। तो 59 नंबर श्लोक पे हम चर्चा करेंगे। प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं
श्री गुरुर्वैष्णवाश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखामिताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मुखम करोति वाचालं प्रफुल्लयेत गिरिं यत् कृपा तमहं वन्दे श्री गुरु नितारण परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वरम। गुरु कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ डाल सकता है, गूंगा व्यक्ति भी बचाल बन सकता है। उसी गुरु की कृपा का मैं याचना करूंगा। हरे कृष्ण। सही भक्तों से आशीर्वाद लेते हुए इस प्रसंग को प्रयास कर रहे हैं, तो हम श्लोक का उच्चारण करेंगे, प्रार्थना पूर्वक करिएगा। सपद्देवावितपस्य दिशो अपश्यत् पुरस्थितं वृन्दावनं जनादिभ्य द्रुमाकिरणसमाप्रियम् सपद्देवावितपस्य दिशो पश्यत् पुरस्थितं वृन्दावनं जनाजिभ्य द्रुमाकिरणसमप्रियम् सपद्देवावितः पश्यत् दिशो अपश्यत् पुरस्थितं वृन्दावनं जनाजिभ्य द्रुमाकिरणं समाप्रियम्। आप लोग इशारा कीजिए। सपद्देवाभितः पश्यन् दिशो अपश्यत् पुरस्थितं वृन्दावनं जनाजिभ्य किरणं समाप्रियम्। सपद्य एव भितः पश्यन् दिशो पश्यत् पुरः स्थितं वृन्दावनं जनाजिभ्य किरणां समाप्रियम्। सपद्देवाभितपस्य दिशो पश्यत् पुरः स्थितं वृन्दावनं जनाजिभ्य किरणं समाप्रियम्। सपद्देवाभितपस्य वृन्दावनं जनाजिभ्य किरणं समाप्रियम्। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका भावार्थ और शब्दार्थ अगर पढ़ेंगे श्री प्रभुपाद जी के द्वारा दिया हुआ। श्री प्रभुपाद की ये प्रभुपाद जी दिए उनके शिष्य है। प्रभुपाद जी का चल रहा है अभी लास्ट। ओके, प्रभुपाद जी के द्वारा दिया हुआ अंतिम अध्याय है ये। सपदी तुरंत एवं निसंदेह अभीतः चारों ओर पश्चात देखते हुए दिशः दिशाओं में अपश्यत ब्रह्मा ने देखा
पुरस्थितम सामने स्थित वृंदावनम वृंदावनम वृंदावन वृंदावन जन आजीव्य दुम आकीर्णम अकीर्णम जन आजीव्य वृक्षों से पूरित जो निवासियों की जीविका के साधन थे विश्व से पूरी जो निवासियों की जीविका के साथ समाप्रियम समाप्रियम और जो दूसरी रीतियों में समान रूप से सुहावने थे। ज्योतियों में समान रूप से सुहावने थे। मैं थोड़ा थोड़ा बोल रहा था कि ज्यादा हो जाएगा, बट दिख रहा है तो कितना लंबा भी हो जाएगा चलेगा। इसका ट्रांसलेशन, सभी दिशाओं में देखने पर भगवान ब्रह्मा ने तुरंत अपने समक्ष वृंदावन देखा जो उन वृक्षों से पूरित था जो निवासियों की जीविका के साधन थे और सारी ऋतुओं में समान रूप से प्रिय लगने वाले थे। तात्पर्य इस प्रकार है, जन जीव्य द्रुमा किरणम, वृक्ष तथा वनस्पतियां अनिवार्य हैं और वे सभी ऋतुओं में सुख देने वाली होती हैं। वृंदावन में ऐसी ही व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि वृक्ष एक ऋतु में सुहाने लगे और दूसरी ऋतु में न लगे, प्रत्युत वे सभी ऋतु परिवर्तनों में सुहावने लगने वाले हैं। वृक्ष तथा वनस्पतियां हर एक के लिए वास्तविक जीविका के साधन हो सकते हैं। सर्व काम दुखामही, भागवतम पहला स्कंद 10वां अध्याय 4 नंबर श्लोक। वृक्ष तथा वनस्पति जीवन के वास्तविक साधन प्रदान करते हैं, उद्योग नहीं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि उद्योग से असली चीज नहीं मिलता है हमें। देखिए एडवर्टीजमेंट उस चीज की करने की जरूरत पड़ती है ना जो हमें जरूरत नहीं है और जबरदस्ती का जरूरत क्रिएट करना हो। लक्स साबुन, फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, बाइक, ऐसे ऐसे ऐड दिखाएंगे बस। आप ड्यू क्या बोलते हैं उसको, फॉग एक्स होता नहीं, ऐसे बस करके मारिए 4-5 लड़की इधर से 4-5 माता जी इधर से आ जाएंगी। बाइक एक हीरो होंडा स्प्लेंडर या जो भी है ABCD, आप बाइक लेके बस चलाना शुरू कीजिए, पीछे से आके माता जी बैठ जाएंगी। ऐसा एडवर्टाइज करते हैं कि बस अब ये बाइक नहीं लेंगे जीवन बेकार है, बाइक नहीं लिए जीवन बेकार है। लेकिन जो नेचुरल चीज़ें उनका एडवर्टीजमेंट करने की अगर नहीं भी जरूरत पड़े फिर भी लोग लेंगे, जैसे चावल दाल आज तक दाल का या गुड़ का, चीनी का, इन चीज़ों का जरूरत नहीं है कि नहीं, लेकिन फिर भी लोगों को जरूरत है, लोग लेके ही लेंगे। चावल के बिना कैसे पेट भरेगा, रोटी के बिना कैसे पेट भरेगा। भले एडवर्टीजमेंट किया जाएगा स्विगी का, जोमेटो का, लेकिन फिर से चावल रोटी का सबको नीड है, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। आप जोमेटो से मंगाइए इसलिए हम ऐड कर रहे हैं, बट घर में बनाए खाइए उसका कोई वो नहीं है। तो देखिए उद्योग से जो जीवन की जो भी एक जैसे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है, सबसे ज़्यादा हो सकता है हवा। अभी दिल्ली में देखिए मैं ऐसा सुना था, किसी के व्हाट्सएप पे स्टेटस में देखा था कि ऐसा लगा हुआ है जगह जगह पे वो बन रहा है कि आप आइए और आधा घंटा के लिए ऐसे ऑक्सीजन मास्क लगा देंगे नाक में और आधा घंटा के लिए सूंघ के चाहिए ऑक्सीजन, 100 रुपया चार्ज दे करके चाहिए। ऐसे ऐसे हम ऑक्सीजन सेंटर बना करेंगे, जगह जैसे CNG पंप के सेंटर होते हैं गाड़ियों के लिए, वैसे ऑक्सीजन के सेंटर बनेंगे कि शुद्ध हवा आधा घंटा उसको फूकिए, 100 रुपये दीजिए और जाइए। देखिए अब ये तक बिकने लगा। तो हवा भगवान दे रहे हैं, ऐसे तो है नहीं कि कोई, या फिर और क्या, जल हम थोड़ा ना निर्माण करते हैं, भगवान ही देते हैं। अन्न जो भी है, दाल चावल आटा तेल दलहन या ये जो हो गया सब कुछ भगवान दे रहे हैं। और रहने के लिए घर, जो भी रहने के लिए, जैसे ये घर बिल्डिंग वगैरह बना हुआ है, कहेंगे कि हमने बनाया या ये फैक्ट्री का माल है, ये फैक्ट्री का। देखिए बालू कौन सी फैक्ट्री में बनता है, गंगा जी यमुना जी में आता है कि नहीं, या फिर जो ये बना हुआ है और क्या सरिया, तो जो उसका जो रॉ मटेरियल है भगवान के द्वारा दिया हुआ है, लोहा थोड़ी ना टाटा कंपनी लोहा बना देती है, उसको प्यूरिफाई करती है, बट दिया हुआ तो भगवान का ही है ना। या फिर जो आज सीमेंट वगैरह है, तो सीमेंट के लिए जो रॉ मटेरियल सब चूना भगवान का दिया हुआ है,
कोयला भगवान का दिया हुआ है, ये जो पत्थर को तोड़ करके पीस करके बनाते हैं वही भगवान का दिया हुआ है। थोड़ी ना कुछ का निर्माण करें, बस दो चार चीज मिला के फिर ये इससे पहले आज ये सीमेंट बन गया, अल्ट्राटेक सीमेंट और ये अंबुजा सीमेंट, बिल्कुल जेपी से जेपी सीमेंट। लेकिन आज के पहले देखिए ये सब 100-150 साल का ये उपज है। इससे पहले भी तो बड़े बड़े बिल्डिंग बनते थे। अब जाके देखिए, अगर हम वृंदावन में जो ये मंदिर है गोविंद देव जी का, कैसे कैसे बिल्कुल चिपकाया हुआ है, 500-500 किलो का पत्थर बिल्कुल लटका हुआ है, क्या ही बना हुआ है बिल्कुल। क्या उस समय ये सब सीमेंट था? आज भी चल रहा है। ताजमहल जाके देखें, उस समय कोई सीमेंट से बना हुआ है नहीं, दाल से बनता था। दाल को भिगा करके चूना से और ये पत्थर को लगा करके इससे बनाया जाता था उस समय, दाल चूना पत्थर जमा करके। और आज भी लोग 500-500 साल कि ये सीमेंट 500 से 1000 साल चलेगा, कतई नहीं चलेंगे। और बड़े बड़े पुराना किला वगैरह दाग जाके देखे तो 5-5 हजार साल के बने हुए आज भी टिके हुए हैं। तो नेचुरल चीज, और ये सब भगवान के द्वारा प्रदत्त है, उद्योग के द्वारा नहीं। एक बार को उद्योग बंद हो जाए, जैसे कि जब कोरोना वगैरह आ गया था, उद्योग बिल्कुल कम हो गया था, फैक्ट्रियाँ कुछ दिन के रोक दी गई थी, लेकिन फिर भी दाल चावल इसी से लोग जीवित रहते हैं। उद्योग से गाड़ी नहीं चलाएंगे, कार खा करके या फिर कोई और चीज़ खा के नहीं जीवित रहेंगे, दाल चावल खा के अल्टीमेटली जीवित रहेंगे। तो बहुत सुंदर प्रपाल इसमें दिए हैं कि जन जीव्य दुमा कृणम, कि जो ध्रुव वगैरह होते हैं, वनस्पतियाँ और जो पेड़ पौधे होते हैं, ये जन के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और तो ये प्रसंग इस प्रकार चल रहा है कि ब्रह्मा जी जब अघासुर मारा गया, और ये पूरा प्रसंग शुरू कहाँ से होता है? अटेंटिव लिसनिंग के चलते। ये बोल करके जस्ट कि जब पौगंड अवस्था ये अवस्था में थे, बाल अवस्था में, तो ये हुआ, फिर पौगंड अवस्था का लीला बताने लगे, वो रुक गए बिल्कुल कि एक मिनट गुरुदेव रुकिए, ये 5वें वर्ष में किए थे, 1 साल बाद क्यों इसका वर्णन किए? यहाँ से आया ये लीला कि 1 साल तक तुरंत, मतलब देखिए कितना अटेंटिव सुन रहे थे। हमारे जैसे नहीं सुनते थे सुखदेव परीक्षित, हमारे अटेंटिव थे बिल्कुल सुनने में, तुरंत पकड़ लिए बात को कि कैसे कैसे हो गया, जैसे 1 साल बाद कैसे सुना है। अच्छा, तो ये सुन करके कि इतना श्रोता अटेंटिव है, वो सुन करके बिल्कुल एक्सटेसी में चले गए सुखदेव गोस्वामी। फिर बाहर आए तो फिर बोलना शुरू किए। और ये जो ब्रह्म विमोहन लीला है, ये कृष्ण के लिए भी बहुत सुविधाजनक लीला थी कि सारे के सारे जो और जो माताएं थी कृष्ण के हम उम्र की, वो जब भी कृष्ण के सौंदर्य को, कृष्ण के रूप निधि को देखा करती थी, तो उनको लगता था काश इतना सुंदर मेरा बच्चा होता, ये कृष्ण मेरा बच्चा होता। हर जो भी यशोदा माई की उम्र की जो माताएं थी, हर माता को यही लगता था काश कृष्ण मेरा बच्चा होता, मैं भी उसको गोदी में बैठाती, खिलाती, कपड़े पहनाती, दूध पिलाती। कृष्ण अक्सर जा करके उन माताओं के, और भी जो यशोदा माता के भी और अलावा जो माताएं थी, उनके गोदी में बैठ के स्तनपान कर लेते, लेकिन फिर भी उनका मन नहीं भरता था कि और अगर कृष्ण काश मेरा ही बच्चा होता, मेरे साथ रहता, इसको गोदी में लेके सुलाती। लेकिन भाई राजा जी का बेटा है, तो कृष्ण सामान्य थोड़ी ना। मान लीजिए कोई आपको बहुत सुंदर लग रहा है, कोई मान लीजिए मोदी जी के बेटे तो है नहीं, या कोई बहुत बड़ा बेटा कोई आपको बहुत सुंदर लग रहा है, तो थोड़ी ना जाके कोई इजीली अप्रोच कर सकता है कि मोदी जी आप मेरे घर में ही आके रहे। नहीं, मैं प्रधानमंत्री, मैं सामान्य आदमी हूँ। तो वैसे जो नंद बाबा महाराज के बेटा है, राजकुमार है, तो इजीली भी वो ऐसा नहीं था, लेकिन इच्छा सारी माताओं का होता था। तो एक वो है, महाराज बोल रहे थे कथा करने में इसी उपलक्ष्य में कि सूरदास प्रभु अंतर्यामी ग्वालन मन की जानी हो, कि सारी की सारी ग्वालियां इच्छा करती थी कि काश कृष्ण मेरा बेटा होता, कितना अच्छा होता, मैं भी इसको कपड़ा पहनाती, दूध पिलाती, इसका श्रृंगार करती। तो भगवान परमात्मा के रूप में है ही, सबके इच्छा को जान गए। तो ब्रह्मा जी को एक तरह से माध्यम बना करके जो भगवान कृष्ण ने, श्री कृष्ण ने सारी गोपियों की इच्छा को पूरा किया और सारे गायों की इच्छा को पूरा किया, है कि नहीं? गाय भी सोचती थी कई बार, कृष्ण ना गांवों के थनों से बछड़ों को हटा करके, बछियों को हटा करके, और स्वयं भी दूध पी लिया करते थे। तो सारी गायों को इच्छा होती थी, वो कृष्ण को मैं भी दूध पिलाती, कृष्ण हमारा
बछड़ा होता बच्चा होता, इस प्रकार सारी गायों को भी बहुत प्रिय कृष्ण थे, सबको बहुत प्रिय थे। तो इस प्रकार इस ब्रह्म विमोहन लीला के द्वारा सारी गायों को, सारे गोपियों को मौका मिला 1 वर्ष तक अपने पुत्र की भांति कृष्ण का सेवा करना, कृष्ण का सेवा करने का उनको मौका मिला। और दूसरा जो गर्ग संहिता में आता है कि सारी जो गोपियां थी, ये छोटी छोटी बच्चियां, उन्होंने कात्यायनी व्रत किया हुआ था। पिछले महीने कात्यायनी व्रत अभी खत्म हुआ। कि कात्यायनी व्रत किस चीज के लिए किया था कि हे महामाया, हे दुर्गा देवी, कृष्ण को पति के रूप में दे दे। क्यों? उनको चिंता हो गया जब भगवान कृष्ण के जो नंद बाबा और यशोदा माई नंद बाबा को वरुण के दूध पकड़ के जब ले गए, तो वरुण के दूध पकड़ के जब ले गए, तो अब जब जो कृष्ण उनको छुड़ाने गए, तो कृष्ण का बिल्कुल वरुण देव ने पूजा किया, आरती किया, नए नए वस्त्र दिए और फूल दिए, नए नए बिल्कुल दंडवत प्रणाम करे। तो ये नंद बाबा को लगा भाई साहब, तो देवता प्रणाम कर रहा मेरे बेटे को, है क्या ये चक्कर क्या है? अभी तो मुझे इसके दूध बांध के ले आए थे और ये देवता आते ही कृष्ण को बिल्कुल, अब तक तो अकड़ में बात कर रहा था, बिल्कुल होता है ना कोई बड़ा आदमी हो, देखते ही बिल्कुल प्रणाम करने लगे, तो बिल्कुल भी सम्मान से बात कर रहा है, क्या बात है। जब बाहर निकले तो नंद सुनंद उपनंद और जब जितने सब पूछने लगे क्या हुआ क्यों, कैसे कपड़े पहने हो तुम लोग, और ये कपड़ा छू छू के देखते गीला क्यों नहीं है, ऐसे वस्त्र दिए होते जो पानी से गीला नहीं होता है, तो कहाँ से कपड़ा लाइए, और पता नहीं है। ओ क्या बताओ, पूजा हो रहा था इसका, जाते इसकी आरती उतारी गई, मेरी भी उतारी गई थी इसके बाद। तो इस प्रकार बोलने लगे, बोले अच्छा। तो फिर बोले कि गर्ग जी बोले थे आपका जो बेटा है ना विष्णु के समान है, उनसे थोड़ा भी शक्ति में कम नहीं देखी। आज मैं सच्चाई बता रहा हूँ, आज तक बताया नहीं था। तो सबको मन में लगा कि अच्छा विष्णु के समान है, विष्णु के समान है, क्या विष्णु के समान था? तो सब मन में सोचा अच्छा विष्णु के समान तो क्या हमें भी विष्णु लोग दिखा देगा? तो भगवान अब सबके मन की बात जान गए कि हाँ सब चाहते हैं विष्णु लोग देखना। तो सबको बोले ठीक है चलिए, या गंगा यमुना जी में गए, सब स्नान किए, और स्नान करके जमीन के अंदर ही, मतलब पानी के अंदर ही विष्णु लोग सबको दिखा दिए भगवान। आप कृष्ण को पढ़ी, भागवत में वर्णन आता है इसका। सबको जब दिखा दिए विष्णु लोग, जब देखे कि इतना कृष्ण बिल्कुल सिंहासन पे बैठा हुआ है, सब लोग उसके बॉडीगार्ड हैं, तो सोचे अब जब देख ताक लिए तो बोले जाके बोले कि हो गया वैसे करके। तो जो जाने लगे तो उनको रोक दिया गया, कहाँ जा रहे हैं भाई साहब, रुकिए, राजा है आप, ऐसे नहीं जा सकते। तो देखिए कि अब तो अप्रोच भी नहीं कर पा रहे अपना कृष्ण, इसको अप्रोच भी नहीं कर पा, मतलब बैकुंठ नहीं जाना है, बताओ उसे कृष्ण को बात भी नहीं कर सकते, लोग पता नहीं कौन रोक दे रहे हैं। तो बाहर जब निकल गए तो पूरी जनश्रुति फैल गई, क्या अरे कृष्ण जी, जो कृष्ण है अपने गांव में रहता है, ये तो विष्णु है, तो विष्णु है, तो विष्णु है, ये तो देवता है, विष्णु है ये तो जब ये जनश्रुति फैल गई कि अब कृष्ण कौन हो गया, विष्णु हो गया, तो सारी गोपियों को टेंशन हो गया, बाप रे बाप ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, कृष्ण तो आज से विष्णु हो गया। हम तो सोची थी हमारा गांव का लड़का है, हमारा भी कभी नंबर लगेगा, हमसे शादी होगा, रोज हम सोचती कि चलो शादी करेंगे, शादी तो विष्णु हो गया ये तो, अब भी हम कहाँ गांव की लड़कियां पढ़ने लिखने भी नहीं जाने वाली, ये तो विष्णु हो गया, ये तो या तो लक्ष्मी से शादी करेगी, या तो कोई बड़ा आदमी शादी करेगा, हम कहाँ से करेंगी। तो बिल्कुल लगी रोने की, अब तो ये विष्णु हो गया भाई, टेंशन हो गया, तो विष्णु हो गया। तो सारी दुर्गा जी से, पूर्णमासी से पूछिए तो विष्णु निकला, अब तो लफड़े जैसे लड़का समझ रहे थे इसको। तो बोली क्या करें, तो सब लोग व्रत करो शादी करने के लिए। तो सबने व्रत किया था, कौन सा व्रत, कात्यायनी व्रत, कृष्ण से विवाह हो जाए, और प्रार्थना करती हे भगवान ये कृष्ण जो विष्णु ना निकले, ये हमारे जैसे सामान्य लड़का निकले, तभी तो हमारा शादी हो पाएगा ना। और खूब प्रार्थना की, तो भगवान ने अच्छी रणलीला आप लोग सुने होंगे कि सबको आश्वासन दिया था कि कोई दिक्कत नहीं है। तो सबको आश्वासन दे दिया था कि आप हमें प्राप्त करेंगी, कैसे प्राप्त करती। तो ये ब्रह्मा जी को यहाँ पर माध्यम बनाया गया कि जब ब्रह्मा जी सारे ग्वाल बालों को, सारे बछड़ों को जब चुरा लिए, तो कृष्ण अपना एक्सपेंशन कर दिए थे सारे बछड़ों के रूप में, सारे ग्वाल बालों के रूप में। और तो अभी गर्गाचार्य लिख रहे हैं कि नारद मुनि आए, और नारद मुनि को बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने आया हूँ आज। सब लोग मीटिंग बैठाइए, सब लोग को बुलाइए, पूरे सारे ब्रजवासियों को बुलाया गया। इसके बाद फिर नारद मुनि ने क्या बताया कि मैं अभी अभी स्वर्ग लोक से आ रहा हूँ डायरेक्ट, और अमृत वर्षा हुई है ब्रज में। इसका प्रभाव क्या होगा
कि जो भी यहाँ के पुरुष होंगे, जो भी मतलब जो लड़कियां होंगी, अगर उनका इस साल अगर विवाह हो गया तो सदा सुहागन रहेंगे, उनका पति कभी नहीं मरेगा। तो सब खुश हो गए कि भाई सब तो लड़कियों का शादी कर। लेकिन एक बात है, ये जो अमृत वर्षा हुई है सिर्फ ब्रज में हुई है, तो आपको विवाह कहाँ करना है? ब्रज के अंदर। बाहर कर दिए लड़का मर जाएगा। आप चाहते हैं आपकी लड़की विधवा हो जाए? नहीं चाहते। कौन चाहेगा भैया? तो इसमें नारद मुनि बोल करके गए, तो सारे लोग उसी साल ब्रज में ही सबका विवाह कर दिए। और ब्रज में सारे लोग कौन थे? कृष्ण थे। तो कृष्ण से सारी गोपियों का विवाह हो गया। तो इस प्रकार जो गोपियों ने व्रत किया था कि हे भगवान, ये जो लड़का ये विष्णु ना निकले, ये हमारे जैसा लड़का ही हो ताकि हमारा विवाह हो जाए, तो सारी गोपियों का इच्छा पूर्ण करने में एक तरह से ब्रह्मा जी माध्यम बने, है कि नहीं? प्लस इस अध्याय में एक ये भी है कि एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत यारे ऐसे नाचा ऐसे तैसे करे नृत्य, कि एकमात्र ईश्वर कौन है? कृष्ण है। देखिए बड़े बड़े मुह्यंती तो सूर्य, पहले इस श्लोक में व्यास देव जी ने भागवत में लिख दिया कि बड़े बड़े देवता तक मुह्यंती मतलब बिविल्डर हो जाते हैं। तो मनुष्यों की, यक्ष गंधर्व किन्नर चारण की तो कहना ही क्या है, असुर दैत्य राक्षसों का, बड़े बड़े देवता लोग मुह्यंती हो जाते हैं। और उसमें भी इस श्लोक इसमें स्टेब्लिश कर दिया गया क्या? ब्रह्मा जी तक मुह्यंती हो जाते हैं। 43 नंबर श्लोक में आया ना, एवं सम्मोहयन विष्णु विमोहन मुस्य मोहनम स्वयं एवं माया जो भी स्वयं एवं विमोहिता। जो ब्रह्मा जी कृष्ण को मोहित करने चले थे और भगवान ने पता भी नहीं लगने दिया कि भगवान गीता बोले मैं छलियों में जुआ हूँ। अगर कोई समझे कि मैं कृष्ण को चीट करूंगा तो मतलब कृष्ण ऑलरेडी कर रहे हो, आपको कर रहे होते हुए पता भी नहीं चल रहा होता है। भगवान इतने वो है। तो अब ये सोचे थे कि बस, तो इस अध्याय में कि बड़े से बड़ा देवता ब्रह्मा जी जो सबके पिता हैं, पितामह हैं, वो तक बिविल्डर हो जाते हैं, है कि नहीं? और उससे बड़ा इस चैप्टर में ये दिखाया गया है कि ब्रह्मा तो चलो जीव हैं, ब्रह्मा जी का कहना ही क्या है? कृष्ण परम नियंता है, कृष्ण सुप्रीम कंट्रोलर है। इस अध्याय में इस्टेब्लिश हुआ है। जब ये बोले हैं कौन? बलराम जी, कि क्या कोई आसुरी माया है क्या? आसुरी माया मुझे माया में नहीं कर सकती है। क्या कोई दैव माया है क्या? देवताओं का माया कहाँ से मेरे को? योग माया मेरे को कहाँ? ये कृष्ण की माया है। जब देखे कि कैसे सारे जो ऊपर से गाय दौड़ करके बिल्कुल कूदते हुए आ रही थी, 2 पैर पे बिल्कुल अपने बछड़ों के लिए, और वो कौन से बछड़े थे? ज्यादातर ऐसे बछड़े थे जो कि गाय दूध पिला करके छोड़ के अगला बच्चा पैदा कर चुकी थी, अगला बछड़ा। अब नॉर्मली आप लोग अगर गाय भैंस पाले होंगे तो देखे होंगे, जो करेंट में जो बछड़ा बछड़ी चल रहे होते हैं ना, उनके प्रति ज्यादा अनुराग होती हैं। जिनको दूध पिलाना छोड़ चुकी होती है उनके प्रति अनुराग कम हो जाता है कि नहीं? हर जीव का होता है। तो उन बछड़ों के लिए जिनको दूध पिलाना छोड़ चुकी थी, ऐसे दौड़ करके आई और ऐसे चाटने लगी, ऐसे दूध पीना जैसे मैं जन्म मानो खा जाएंगी बछड़ों को, इतना ज्यादा चाट रही थी बिल्कुल प्रेमवश। दूसरा, जब सारे ग्वाल बाल गोपगण बिल्कुल गुस्से में आ रहे थे कि ये दुष्ट बच्चे सारे बछड़े यहाँ ला दिए, सारे दूध पी जाएंगे गायों का, अभी जाकर के इनको मारते और गायों को पीटेंगे। भागते हुए पीछे से गए और ज्यों बच्चों को देखे, ओह बिल्कुल बच्चों को लगे गोदी में सहलाने, आंखों से आंसू आने लगा, बच्चों को वो करने लगे, सिर सोने लगे। देखिए बलराम जी क्या हो रहा है? ये सारी गायों को बछड़ों से इतना ज्यादा अनुराग कैसे हो गया जितना कृष्ण से होता था? सारे लोगों को अपने बच्चों से क्यों इतना अनुराग हो रहा है? क्योंकि वृंदावन का हर जन कृष्ण से अनुराग करता है अपने स्वजनों से ज्यादा। अपने स्वजनों से कैसे ये इतना ज्यादा अटैच हो रहे हैं? और मैं काफी दिनों से देख रहा हूं ये चल रहा है। ये है क्या? ये कोई माया है क्या? ये देव का माया है, आसुरी माया है, योग माया, क्या है ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये मेरे कृष्ण की माया है। तो सोचिए 1 साल तक बलराम जी को भी कृष्ण नहीं पता चलने दिया, और की तो बात ही क्या करना है। जो कि आदि विष्णु है, जो विष्णु के भी जो स्रोत रहे आदि है स्वयं बलराम जी। तहार द्वितीय देह श्री बलराम,
उनको तक 1 साल तक पता नहीं लगने दिया भगवान। ये सत्यापित करता है कि एकला कृष्ण ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, कि बलराम तक उनके भृत्य हैं और एकमात्र जो ईश्वर कौन है, सुप्रीम कंट्रोलर कौन है, कृष्ण है। इस अध्याय में स्थापित होता है कि नहीं। और इस पर्टिकुलर श्लोक में वृंदावन के बारे में वर्णन किया जा रहा है कि वृंदावन का क्या जनमानस था और कैसे था, कि सब लोग वृक्षों पर और पेड़ों पर और औषधियों पर निर्भर कर रहे थे अपने जीविका के लिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अपने तात्पर्यों में कि अगर किसी के पास एक गाय हो और 1 एकड़ जमीन हो तो शांति पूर्वक रह के वो भजन कर सकता है, बिना फैक्ट्री के उसका काम चल सकता है। देखिए, अगर आपके घर में खेती है 1 एकड़, सब्जियां उगा सकते हैं, दाल चावल आटा मतलब गेहूं, या अगर मान लीजिए हम गेहूं उगाएं तो गेहूं से गेहूं का नीचे वाला पार्ट उसका भूसा बनता है और गेहूं से आटा बनता है। आटा कौन खाएगा, मनुष्यों के लिए हो गया, और जो भूसा हो गया किसके लिए हो गया, गाय के लिए हो गया, है कि नहीं। गाय भूसा खाएगी, क्या देगी, दूध देगी, दूध आदमियों के लिए हो गया, और गोबर देगी। गोबर से आप कंडा बनाइए, हरियाणा में तो दिखने को मिलता है, ऐसे ऐसे करके थाप करके गोईठा जिसको बोलते हैं, उपला बोलते हैं, वो बनाइए। जो उपले से क्या होगा, घर का खाना बनेगा, तो आपके पास दूध भी हो गया। अब क्या डालडा और ये रिफाइन लाने की क्या जरूरत है, घी में डायरेक्ट बनाया जाए। तो अब मैं भक्ति वेदांत में पढ़ रहा था, तो 9th कैंटो चल रहा है, तो उर्वशी उनसे बोली पूर्वा महाराज से कि मैं सिर्फ घी खाऊंगी। तो उसमें जो हमें पढ़ा रहे थे प्रभु जी बता रहे थे कि देवता लोग घी खाते हैं और मनुष्य लोग डालडा रिफाइन और ये सब खाते हैं, तो देवता लोग शुद्ध घी खाते हैं। तो आराम से घी से बना करके वो खाइए। और जो खाना बनाएंगे तो जो राख निकलेगा, पहले चूल्हा होता था, चूल्हे में राख निकलता था, तो जो राख है वो राख को डालिए खेत में, खाद के काम में आ जाएगा, उससे दोबारा आपको उपज होगा। तो पूरा भगवान ने ऐसा सुंदर इकोसिस्टम बनाया है ना, रिसाइकिल सिस्टम जिसको कहते हैं, कि एक से दूसरे पूरित होकर पूरा का पूरा काम चल सकता है, मनुष्य भी खुश। और प्रभुपाद जी पर्पट में हमने लिख रहे हैं ना कि जब हम कृषि करते हैं तो भूमि देवी भी प्रसन्न होती है, फैक्ट्री से नहीं। आप सर्च कर सकते हैं, पर्पट में प्रभुपाद बोले कि फैक्ट्री से भूमि देवी, फैक्ट्री लगाने पे इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कृषि करने पे जब कोड़ते हैं। 4th कैंटो में पृथु महाराज वाला उसमें आया है, ये भूमि देवी को प्रसन्नता होता है। भूमि देवी प्रसन्न हो गई, गाय भैंस भी प्रसन्न हो गए। आज के डेट में लगा करके लोग ट्रैक्टर से जोत देते हैं, जिसके चलते अब बैल खाली हो गए। अब बैल खाली हो गए तो बैल किस काम में आएंगे, कटने के काम में, खाने के काम में आएंगे। तो देखिए, अगर कृषि उनसे करेंगे तो उनकी भी जीविका भाई, उनका भी उपयोगी है, भूसा निकलेगा वो खा लिए। और हम भी देखिए, और यज्ञ वो निकल रहा है, घी निकल रहा है, जिससे हवन वगैरह भी कर सकते हैं, खाएंगे तंदुरुस्त होंगे, जिससे भजन करेंगे, भजन करके हम भी भगवत धाम चले जाएंगे। और जिन गाय से निकला हुआ है वो दूध घी वगैरह, अगर वो भी भोग लगाएंगे भगवान को, उसका भी अगला जन्म मनुष्य को मिलेगा। और जिस पेड़ पौधे से वो निकला हुआ है फसल, उसको भी अगर भोग लगाएंगे, जैसे गुलाब का कोई पौधा है, गुलाब के पौधे से गुलाब का फूल तोड़ के अगर हम ठाकुर जी के चरणों में डालेंगे तो गुलाब के पौधे को अगला मनुष्य का जीवन मिलता है कि नहीं। उस पौधे का भी फायदा हो गया, गाय भैंस का भी फायदा हो गया, उसका भोजन भगवान को भोग लग रहा है, और हम भी खा के तंदुरुस्त रहेंगे और भजन करेंगे। प्लस कृषि करने से, गाय पालन करने से, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, आदमी सतोगुण में रहता है, सतोगुण में रहता है। प्रभुपाद जी एक जगह लिख रहे हैं कि जो शहर का जीवन है वो रजोगुणी जीवन है, जो गांव का जीवन है वो सतोगुणी जीवन है, और जो मंदिरालय वगैरह का जो जीवन है तमोगुणी जीवन है, और हमारे मंदिर में रहना शुद्ध सत्व का जीवन है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो गांव का जीवन सतोगुण, कृषि करने से सतोगुण में आदमी आता है, गाय पालन से सतोगुण में आता है। सुबह सुबह गाय को, जो गाय पाले हैं तो सुबह सुबह उनको चारा डालना पड़ता है, 10 बजे सो के नहीं उठ सकते हैं आप, सुबह सुबह दूध निकालना पड़ता है, फिर शाम को चारा डालना पड़ता है, उनको पानी पिलाना पड़ता है। और कई लोग फैक्ट्री वगैरह में वो रहना पसंद करते हैं, गाय का गोबर वगैरह नहीं देखना पसंद करते। देखिए वृंदावन में क्या है, पेड़ पौधे हैं, जंगल है और गाय है, गोबर है, वहाँ पे फैक्ट्री मार्बल ये सब नहीं है। तो अगर हम इसका आदत नहीं डालेंगे
तो गोलोक वृंदावन तो जा ही नहीं पाएंगे, वहां तो गाय छी छी छी, गोबर छी छी, गोमूत्र, ऐसा थोड़ी ना होगा। इन सब के साथ रहने का आदि बनना पड़ेगा, तब तो हम गोलोक में जाके भी खुश रहेंगे ना। वहां पर तो कोई ऐसा नहीं कि भगवान इंडस्ट्री चला रहे हैं, भगवान कंपनी का एमडी है, वहां जाकर नौकरी लग रहा है कोई हमारा। तो जंगल में रहना सीखना पड़ेगा ना हमें। तो और सबसे बड़ी बात है कि भगवान के धाम में चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष है भगवान के धाम में सारे वृक्ष। यहाँ नहीं कि सारे वृक्ष बबूल के वृक्ष है, रोड के किनारे देखिए सारे बबूल के वृक्ष है, न उनमें छाया आना है, ना कोई फल आना है, कुछ नहीं आना, बस लाशा आना है, और वो भी दूषित माना जाता है ऐसे। तो सतोगुणी पौधे, सतोगुणी पेड़ भी होते हैं, सतोगुणी फसलें भी होती हैं, रजोगुणी तमोगुणी होती हैं। तो वृंदावन में सारे वृक्ष कैसे हैं? कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष कैसे वृक्ष होते हैं? जो आप कल्पना कीजिए और वो पूरा कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी पेड़ के नीचे आम का पेड़ है, आम के पेड़ के पास जा करके बोले कि इससे गुलाब जामुन मिल जाता, गुलाब जामुन मिल जाएगा। देखिए कल्प वृक्ष ना, आप कल्पना कीजिए और वो वृक्ष वो चीज प्रदान कर देगा। जैसे कि कल्पतरु जिसको बोलते हैं, और जैसे कि गाय, कामधेनु गाय होती है, जो कामना कीजिए वो धेनु वो पूरा कर देगी। तो ऐसे वो वृक्ष के अंदर ये भगवान के धाम में ब्रह्मा जी, यही ब्रह्मा जी जो अभी प्रार्थना करेंगे, इन्होंने ब्रह्म संहिता में गाया हुआ है कि कल्प वृक्ष है, कि एक वृक्ष किसी भी वृक्ष का फल दे सकता है। जैसे आम से सेव ले सकते हैं, आम से नारियल ले सकते हैं, आम से अनानास ले सकते हैं, आम से मिर्च भी ले सकते हैं। तो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष का वो मिल जाएगा, प्लस किसी भी ऋतु में किसी भी ऋतु का फल मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आम, अभी हमारे यहाँ जो आम होता है वो गर्मी आएगा तभी आम मिलेगा, इंतजार करना पड़ता है। मान लीजिए किसी को आम अच्छा लगे तो अब आम के सीजन में ही आम खा सकते हैं, और ये सीजन में नहीं खा सकते हैं, बाकी में सेव और अनार खा के काम चलाना पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि सभी ऋतुओं में वो समान रूप से फलदायी थे। और श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, जब भगवान जा रहे होते हैं वृंदावन में, तो वृंदावन में इतनी पेड़ पौधे की और इतनी उनकी शोभा थी कि भगवान का स्वयं मन ललक रहा था कि कब मैं वृंदावन में जाऊंगा, कब वृंदावन में, और कब गाय चराने जाऊंगा, पूरे ब्रज में जाऊंगा। पहले जब भगवान छोटे थे, बछड़ा चराते थे, तो ये था कि छोटे एरिया में ही जा सकते हैं, लेकिन भगवान भी ललाई थी। क्यों? भागवत में वर्णन आया है वेणु गीत में कि जब भगवान वृंदावन के जंगलों में जाते थे तो वहाँ की हवाओं का, पेड़ पौधे इतने थे कि पेड़ पौधे के चलते जो हवा बहती थी, हवा का 3 गुण बताया गया है, मंद, सुगंधित और शीतल। इन वृक्षों के चलते कि हवाएं मंद बहती थी। क्यों? इतने वृक्ष से टकरा करके हवाएं बंद हो जाती थी। सुगंधित, अलग अलग वृक्ष लताएं थी जिसमें अलग अलग फूल खिलते थे, और फूल के एरोमा को लेकर के हवाएं बहती थी। और शीतल, बहुत जैसे कोई हवा चल रहा है, धीरे ही चल रहा है लेकिन लू चल रहा है, अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। हवा बहुत बदबू आ रहा है, कहीं कोई जीव अगर मरा रहता है, बिल्कुल हवा में बदबू फैल रहा था तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये वृंदावन की हवाएं थी। और जब भगवान एंट्री करते हैं वृंदावन में, तो जितने पेड़ पौधे थे झुक झुक करके अभिवंदन कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण बलराम जी को दिखाते हुए वृक्षों को क्या बोल रहे हैं? एतावत जन्म साफल्यम देहिनाम इहदेषु प्राणे अर्थे धिया वाच श्रेय आचरण सदा। कि देख रहे भैया, इन पेड़ पौधों को देख रहे हो, और पेड़ पौधों को दिखाते हुए ये श्लोक बोला है कृष्ण, है कि नहीं? कि एतावत जन्म साफल्यम, अगर किसी को भी जन्म मिला है तो जन्म की सफलता किस चीज में है? एतावत, इसी चीज में है। जन्म की सफलता किस चीज में? तो भगवान बोल रहे एतावत, यही जन्म की देहिना में इहदेषु सफलता है। क्या? प्राणे अर्थे धिया वाच, कि अपने प्राण से, अपने अर्थ से, पैसा भी बहुत जरूरी है देना, धिया अपने बुद्धि से, वाच अपने वाणी से, श्रेय आचरण सदा, हमेशा दूसरों का
परोपकार करें, श्रेष्ठ का आचरण करें, ये बहुत जरूरी है। और वृक्षों के जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि नहीं। देखिए, जब तक वृक्ष जीते हैं तब तक क्या देते हैं? फल देते हैं, फूल देते हैं, छाया देते हैं, पत्तियां वगैरह भी उपयोग में। और सबसे बड़ी बात है जो महात्मा जी कह रहे हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं वृक्ष, है कि नहीं। सबसे बहुत जरूरी बात है। तो दिल्ली के लिए तो और ज्यादा जरूरी बात है, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं जो। और जब तक जीवित रहे, आप देखिए, आप हम लोग देखे हैं गांव में कि आम वगैरह लगा रहता है तो लोग ढेला मतलब पत्थर मारते हैं वो आम तोड़ने के लिए, पत्थर सह करके विवर करके वो एक तरह से प्रदान करते हैं। प्रदान क्या करते हैं? विवश होते हैं। तो इस प्रकार मतलब हम लोग, या कोई अमरूद का पेड़ वगैरह होता है, लोग लाठी से मार करके उसको तोड़ देते हैं। तो अगले साल यह अमरूद नहीं बोलता कि इस बार फलूंगा ही नहीं, पिछली बार फला था, बहुत लाठी खाया था, तो फलूंगा तो लाठी लगेगा। ऐसा होता है क्या? नहीं जानता, फिर भी वृक्ष में फल आते हैं। और कई बार तो लोग ये बनाने के लिए चौकी और ये क्या क्या बनाने के लिए तखत उसी को काट देते हैं, काट भी लोग दे रहे होते हैं, फिर भी क्या वृक्ष बोलता है यो पत्ता मेरे से लेने आते हो, सब कुछ दातुन तक मेरे से करने के लिए आते हो, फल भी लेते हो, भी काट भी रहे हो, बताओ ऐसा होता है क्या? नहीं, कट जाता है। शरीर भी ध्यान दे देता है मतलब दूसरों की प्रसन्नता के लिए, और मरने के बाद भी उनका शरीर काम में आता है। हमारा शरीर तो बस जलाने के काम में आता है। मतलब जब तक जीवित रहा लोगों के काम में आया, जब तक शरीर त्यागने के बाद भी लोगों के काम में आया। तो ये जन्म की सफलता है। भगवान कृष्ण दिखाते हुए पेड़ों को बोले हैं, है कि नहीं, कि जितना भी जब तक जीवन रहा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी लोगों का मतलब श्रेयस ही करता रहा। वृक्ष से हमें ये सीखना चाहिए। अब महाप्रभु यही बोले ना, तृणादपि सुनीचे न, तृण का ही एग्जाम्पल लिए हैं, तरोर इव सहिष्णुता, कि कैसे सहिष्णुता, मतलब कि वृक्ष देखिए इतना परोपकार करने के बाद भी कई बार पानी बिना सूख करके मर जाता है, लेकिन ये नहीं मांगता है कि नहीं आप पानी दे दिए, थोड़ा सा, इतने दिन से मैं पिया नहीं हूँ, थोड़ा पानी दे देते तो मैं पी लेता है। ऐसे मांगता है वृक्ष क्या? कभी परम प्रभु को आवाज आ रहा हो सपने में कि मैं ये सूख रहा हूँ, ये चंपा का फूल है बगल में, पानी दे दो, पानी दे दो, नहीं, सूख जाता है, मर जाए, सहिष्णु ना देखिए। और तृणाद भी सुनेचर, तीड़ के समान मतलब टोलरेंट होना। कई बार हम लोग वही घास पे खेल रहे होते हैं, ऐसे भी बैठे होते हैं ना, और बैठ दो लोग बात करते हैं और घास में बैठ करके तो नोच करके ऐसे मुंह में चबा लेते हैं या ऐसे तोड़ते रहते हैं। ऐसा हुआ है कि कभी एक तीर का तोड़े तो उधर से दो गाली आए, समझ में नहीं आ रहा, मैं गर्दन तोड़ रहे हो, हाँ तोड़ रहे हो, चूंकि बैठने को भी दे रहे हो, गर्दन भी तोड़ रहे हो। ऐसा होता है क्या कि मान लीजिए क्रिकेट खेल रहे हो, उससे दौड़ रहे हैं, या कई बार उसी पे थूक देते हैं, या फिर कई बार मल मूत्र त्याग देते हैं, तो पीछे से पता चला कि गाली, अब तो सब टॉयलेट बाथरूम में जाते हैं, पहले गांव में लोग जाते थे खेत में, तो उधर नीचे से कभी गाली आ रहा है दो चार की मेरे सर पे कर रहे हो, तो मैं समझ में नहीं आ रहा है, देखिए टॉलरेट कर लेना। तो ये गुण सीखने को मिलता है। नहीं, जीव मतलब कि कितना अगर हम ऐसे करेंगे तभी भजन कर पाएंगे। वृक्ष भी एक, और क्या इसमें आया है कि तब सभी दिशाओं में देखने पर भगवान ब्रह्मा को तुरंत अपने समक्ष वृंदावन देखा। वृंदावन जो वृक्षों से पूरी था, वृंदावन के बारे में जो विशेष रूप से भगवान का स्थान है, भगवान का घर है, उसका दर्शन ब्रह्मा जी कर पाए। तो सब कुछ रम्य है और क्या क्या है। एक बार जैसे सारे तीर्थों का मीटिंग हुआ, मैं से सुना हूँ, और सारे तीर्थों का मीटिंग में सबने इलेक्शन, जैसे भी दिल्ली में चुनाव आने वाला है, चुनाव किया गया और जो प्रयागराज को वोट दिया गया कि हाँ आज से ये सारे तीर्थों का राजा बनेंगे। और भगवान ने भी को घोषित कर दिया, ठीक है आज से सारे तीर्थों का राजा प्रयागराज। जैसे इस बार महाकुंभ लगने वाला है, तो उसमें इस्कॉन का भी टेंट बन रहा है, 1 महीने के लिए आप लोग भी जा सकते हैं स्नान करने के लिए। तो प्रयागराज को बनाएगा, तो एक बार प्रयागराज जी ने मीटिंग बुलाया सबका कि जितने तीर्थ वगैरह हैं आइए कुछ बातचीत करने, इमरजेंसी चीज है। तो सारे तीर्थ आए, तो सारे तीर्थ की हाजिरी हो रही थी, लगाई जा रही थी अटेंडेंस। हाँ जी, काशी यस सर, मथुरा यस सर, और भी जितने हैं, कांचीपुरम हाँ जी, रामेश्वरम यस सर,
बद्रीनाथ, यस सर, सब लोग हाजिर लगा। वृंदावन, ये आवाज, वृंदावन, वृंदावन प्रॉक्सी नहीं लग रहा था उसमें। तो देखिए कि वृंदावन आया ही नहीं, तो बोले हद है, अभी पिछले ही हफ्ते मुझे बनाया गया उसका सारे तीर्थों का राजा, पर वृंदावन आया ही नहीं, और आज का मीटिंग नहीं होगा, पहले वृंदावन आएगा तब। तो फिर जा करके कंप्लेन किए, भगवान बताइए आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया था ना? हाँ जी बनाया था। बताइए, अभी मीटिंग कराया, अच्छा फिर वृंदावन आया ही नहीं, सारे तीर्थों का राजा मुझे बनाए, तो वृंदावन को आना चाहिए था ना? तो भगवान बोले अरे भैया तुम्हें हमने सारे तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का थोड़ा ना राजा बना दिया था, वृंदावन तो मेरा घर है? तो भगवान अपने घर में दर्शन दिए। और यही ब्रह्मा जी भी प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान देखिए मेरी इतना तो सौभाग्य नहीं है कि वृंदावन मनुष्य बन जाऊं या पशु पक्षी वगैरह बन जाऊं, एटलीस्ट अगर सच में मेरे से प्रसन्न है, कुछ में किया हुआ तो क्या बनाइए, मुझे घास पत्ता वगैरह कुछ बना दीजिए। वृंदावन में अगर मौका ना मिले तो वृंदावन के बाउंड्री में बना दीजिए। और उद्धव जी जो कि भक्तों में शिरोमणि है, गुलमलसौधि नाम, गुलमलता के रूप में, मतलब घास पत्ते के रूप में जो उद्धव जी वृंदावन में ब्रज में रहते हैं। तो देखिए ये जो ब्रज के वृक्ष लताएं भी है ना, ये सामान्य नहीं है। भगवान बलराम जी को कह रहे हैं कि देखिए ये जो बलराम जी बोले कि मुझे पता है कि कई बार नारद और बड़े बड़े देवल ऋषि लोग ये बछड़े बन के कई बार आ जाते हैं, हमारे बछड़ों में चरते हैं। कई बार बड़े बड़े ऋषि महात्मा और देवता लोग ना बम्बलबी भौरे और ये बन के, कई बार देवता लोग को पता रहता है कि यहाँ से आप आने वाले हैं चराने, तो यहाँ पर वृक्ष बन के खड़े होते हैं। तो बड़े बड़े भक्त ना वृक्ष और लता बन करके वृंदावन में खड़े रहते हैं भगवान के वेलकम के लिए, भगवान के स्वागत के लिए। तो ये वृक्ष और लता जिनको देख रहे वो भी सामान्य नहीं थे। प्रभुपाद जी का फेवरेट श्लोक है ना, कृतपुण्य पुंजा साकम विजरहु कृतपुण्य पुंजा, कि देखिए इन वृक्षों का भी इतना सौभाग्य है कि इन्होंने वृंदावन में जन्म पाया और वृंदावन में मृत्यु प्राप्त करेंगे। ये हम सबका इतना जरूरी नहीं कि सौभाग्य होगा कि हम वृंदावन में जन्म, तो खैर ये नहीं कि वृंदावन में मर भी पाएंगे। कई लोग होते हैं जा करके फ्लैट बिल्कुल जितने बड़े बड़े फ्लैट खरीद रहे हैं, क्या लोकल लोग आगे खरीद रहे हैं, सब दिल्ली वाले लोग खरीदते हैं कि बस वृंदावन में शरीर त्यागेंगे। बट सबका सौभाग्य नहीं होता है, लास्ट में कुछ हो जाता है, दिल्ली चले आएंगे, इधर उधर मरेंगे, आसान नहीं होता। लेकिन ये कितना सौभाग्यशाली है कि वृंदावन में जन्म पा करके वृंदावन में ही पूरा जीवन यापन करके और वृंदावन में ही शरीर त्याग रहे हैं। तो ये साधारण वृक्ष नहीं है। जिन ब्रह्मा जी जिनको दर्शन किए हैं, ब्रह्मा जी तक बड़े बड़े देवता भी ये प्रार्थना करें कि हे भगवान अगर मेरा सौभाग्य हो तो क्या करिए, वृक्ष के रूप में या घास के रूप में, तिनका के रूप में यहाँ पर जन्म दे दीजिए, ताकि ब्रज का रज हमें मिलेगा, जो शुद्ध भक्त आएंगे शुद्ध भक्तों का रज मिलेगा। तो इस वजह से इनका भी जीवन बहुत ही वो है। और सबसे बड़ी बात है, प्रभुपाद जी पर्पण में कृष्णा बुक में लिख रहे हैं कि वृंदावन ऐसा जगह था जहाँ पर 6 ऋतुएं वहाँ पर पाई जाती है। ये जो 6 ऋतु है ये सिर्फ ये धरती पे भी, पृथ्वी पे भी सिर्फ भारत में पाई जाती है, और जगह पे नहीं। और पूर्ण रूप से ये वृंदावन और ये जो विंध्य पर्वत और हिमालय पर्वत के बीच वाला जो भूभाग है ना, इसमें 6 ऋतुएं पाई जाती हैं, और जगह नहीं पाई जाती हैं। लंदन में 6 ऋतु नहीं पाई जाती हैं, या प्रभुपाद तो लंदन को कुछ और ही बोले हैं। लेकिन जो भी हो, हर देश में, अभी हमारे पास एक प्रभु जी आए हुए थे अफ्रीका से, तो बोले थे कि हमारे यहाँ टेम्परेचर मतलब बहुत ज़्यादा, यहाँ तो इतना ठंडा नहीं है, माइनस में चल रहा है, ऐसे बता रहे थे प्रभु जी। तो इतना ठंडा रहता है। राजस्थान जी हमारे एक मित्र जब से गए तब से स्वेटर ही पहन रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि सारी ऋतुएं हर जगह होती है। ये वृंदावन का ऐश्वर्य है कि हर ऋतु पाई जाती है वहाँ पर भगवान को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए। और उसमें क्या खास बात है कि हर ऋतु में हर ऋतु के फल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और फूल उगा करते थे जब भगवान इस धराधाम पे थे, जो कि वृंदावन के जन के लोगों को पोषण करने वाले थे। तो इसीलिए मेरा अनुग्रह है कि हमें वृक्ष वगैरह जरूर लगाना चाहिए, इतना वृक्षों को कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वृक्ष है तो हमारा जीवन है। भागवत में स्पष्ट कहा गया है, अहस्तानि सहस्ता नाम अपदानी चतुष्पुनाम फल्गुनी तत्र मेहताम
जीव जीव से जीवनम, कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन होता है, और उसमें भी सारे जीवन का जो आधार है वृक्ष और औषधि ही है। इन्हीं से चौपाया जानवर खाते हैं, उनको मांसाहारी जीवन खाते हैं, उनको चौपाया जानवर खाते हैं, उनसे हम लोग दूध लेते हैं, या उनसे मनुष्य भी आश्रित। तो पूरा जो भी जन है ना, जो भी जीवन है, इन्हीं पे आश्रित रहता है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। किसी पुष्टि का टिप्पणी हो?